नमस्कार, मैं संदीप कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज के क्लास में देखिए हम लोग फिर से बुआस का कंप्लीट सीरीज देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो आप देख चुके हैं। उसके आगे के कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखिए सबको पता है बुआस दो टाइप के होते हैं, एक्टिव बुआस और पैसिव बुआस। इस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक क्वेश्चन देख लीजिए जरा जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन के साथ एक कॉन्सेप्ट भी ये कह रहा है, यदि क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब के बाद टू रहे, यदि आपके क्वेश्चन में कोई हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के मतलब इज, एम, आर, बाज, बेयर, हैव, हैज, हैड, ऐसा टाइप के लिख दिया और जस्ट इसके बाद क्या लगा दिया है, टू लगा दिया हो, ऐसा कुछ रहे, तो आपको क्या करना है, इसी टू के बाद जस्ट क्या लगाना है, बी लगाना है, बी। और आप लोग को मालूम होगा इसका जो नॉर्मल जो रूल है, नॉर्मल क्या रूल है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, फिर पीछे से बाय लिखना है, फिर भीतरी लिखना है, उसके बाद एक जादू जो अभी हमने बताया वो करना है। कर लेते हैं क्वेश्चन एकदम हड़बड़ाने। देखिए लिखा हुआ आई हैव टू टीच यू, आई हैव टू टीच यू। देखिए इस हैव के बाद क्या लगाया, टू, हैव के बाद टू लगाया। हम अभी बोल रहे हैं यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब दैट मींस कि इज, एम, आर, बाज, वेयर कुछ भी हो, उसके बाद यदि टू लगाया हो, टू लगाया हो, तो आपको क्या लगाना है, टू के बाद भी। सबसे पहले बेसिक रूल को फॉलो कर लीजिए, यू को इधर ले आएंगे, आई को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, बाय लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाउट, ठीक है। इसके बाद हैव टू लिखा हुआ ना, इस हैव टू को आप नीचे लिखिए, हैव टू। अब इस टू मिल ही गया ना, देखिए हैव हैज के हेल्पिंग वर्ब के बाद टू रहे तो टू के बाद क्या लगाना है, बी लगाना है। चलिए लगा लेते हैं, बन के तैयार है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जरा आपके लिए। ही इज टू राइट अ लेटर, ही इज टू राइट अ लेटर। देखिए इज के बाद क्या लिखा है, टू लिखा है। बेसिक रूल को फॉलो करके बस बी लगा देना है। सबसे पहले बोलिए यहाँ क्या लिखेंगे, ए लेटर लिखेंगे। ही उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, बाय लिखना है। बाय के जस्ट बगल में भीतरी, तो राइट का भीतरी क्या होगा, रिचेन होगा। और इसके बाद देखिए इज टू लिखा हुआ है तो आपको इज टू लिखना है। अब बस इतना सा काम करना है कि बी लगाना है, ठीक है। एकदम सारा कॉन्सेप्ट एकदम आराम आराम से एक बार देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए भॉइस, एक्टिव भॉइस और पैसिव वॉइस। देखिए बेसिक रूल है, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी जो शुरू में होगा उसको अंत में लिख देना और अंत वाले को शुरू में। इधर से जाएगा उधर, उधर से आएगा इधर। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस के सबसे पीछे जाइए और बाय लिखिए। क्या लिखिए, बाय, बी बाय, बाय। उसके बाय के जस्ट बगल में आपको भीतर लिखना है, यानी सेंटेंस में जो भी वर्ब होगा उसको थर्ड फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद भाई एक जादू की बात करते हैं, मैजिक की बात करते हैं हम, ठीक है। एक विजार्ड की बात करते हैं, विजार्डिक स्टाइल की बात करते हैं। उसके बाद जादू कुछ इस तरह के, देखिए चार जादू है, ठीक है। यही है जादू। पहला जादू है कि आपके जो क्वेश्चन होंगे उसमें आईएनजी होंगे। क्वेश्चन में आईएनजी होंगे तो आंसर में आपको कौन सा जादू मारना है, बीइंग जादू चला देना है। जादू चला दीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। अगर आईएनजी ना हो तो आपको हैव, हैज, हैड होगा। यदि क्वेश्चन में हैव, हैज या हैड हो तो भाई आपको आंसर में सिर्फ बीन लगा देना है, कहानी क्लियर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में अगर ए भी ना हो, हैव, हैज भी ना हो और आईएनजी भी ना हो तो फिर V1 या V5 होगा। तो ऐसे में आपको आंसर में क्या जादू मारना है, इज या एम या आर। एकदम आराम आराम से सीखिए। अगर एक तीनों में से कोई ना हो तो एकदम पक्का V2 होगा। और अगर V2 होगा तो आपको कौन सा जादू चलाना है, वाज या वर। हम एक क्वेश्चन के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कोई क्वेश्चन है, नहीं है तो चलिए हम खुद एक क्वेश्चन आपको दे लेते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं एक सेकेंड, लिख रहे हैं ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग लेटर। तो पहले भाई बेसिक जो फंडा है, बेसिक फंडा आप क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करे। तो चलिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दीजिए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ए लेटर को इधर लाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे तो ही को इधर क्या करेंगे, हिम करेंगे। इसके बाद आपको क्या कहा जा रहा है, पीछे से एक बाय लिखना है, इसके बगल में भीतरी लिखना है। तो देख लीजिए यहाँ पीछे से एक हम बाय लिख देते हैं और यहाँ पे भीतरी, तो राइटिंग का भीतरी क्या होने वाला है, रिटर्न होने वाला है, रिटर्न होने वाला है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, जादू मारना है। जादू देखिए क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, आईएनजी, तो आपको आंसर में क्या लगाना है, बीइंग। अब इस इज को क्या करना है, जस्ट के पास लिख देना है, बन गया। इन चीजों पर हम लोग पिछले क्लास में चर्चा की है। जो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो बॉयज का पार्ट 1 पहले देख लें, ठीक है। बस 30 मिनट का वीडियो है और काफी सारी चीजें बताएगा उसमें। फिर इसके बाद एक और है जादू यहाँ पे क्या, कि यदि क्वेश्चन में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पता होगा आपको, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट वगैरह, ठीक है। पिछले वीडियो में हम बता चुके, बार बार लिखने में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो तो आपको आंसर में क्या लगाना है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बस बी लगा देना। जैसे
देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया क्रिकेट वाला, अभी हम लोग इसको बनाए थे। यहाँ देख लेते हैं एक और क्वेश्चन है, आई हैव हेल्प्ड यू। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? यू। इधर क्या लिखेंगे? मी। यहाँ क्या लिखेंगे? बाई। हेल्प का V3 हेल्प्ड। देखिए यहाँ पे हैव लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? तो लगा हुआ है तो क्या लगाइए? बीन लगाइए। अभी तो हम बताए थे, अभी बताए थे ना, अभी बताया गया था आपको कि क्या, यदि क्वेश्चन में हैव हैज हैड रहेगा तो आंसर में क्या लगाना है? बीन लगाना है। आईएनजी होगा तो बीइंग लगाना है, और V1 या V5 होगा तो इजे मार लगाना है, अगर V2 होगा तो बाजिया बर लगाना है। लाइक डेट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सी प्लेज क्रिकेट। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना था? क्रिकेट। एकदम आराम से समझिए, सी को इधर ले जाएंगे क्या होगा? हर। यहाँ क्या लिखेंगे? बाई लिखेंगे, फिर इसके बाद V3, तो प्लेज का V3 प्लेड होगा। अभी देखिए क्या इसमें आईएनजी है? अगर आईएनजी होता तो हम यहाँ बीइंग लिख देते, लेकिन आईएनजी तो है नहीं। क्या इसमें हैव हैज हैड लगा हुआ है? नहीं। अगर होता तो हम बीन लगा देते हैं। ये एस लगा हुआ है, दैट मींस कि V5 है, तो V5 रहेगा तो इज मार लिखना है, तो क्रिकेट के साथ इज लगा लेते हैं, हो गया। अभी देखिए इस पर हम लोग अभी चर्चा किए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद टू रहेगा, तो फिर आप टू के बाद क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर चुके हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। आई वाज टू डू दिस। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस लिखेंगे। आई के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई लिखेंगे। एकदम आराम आराम से पढ़िएगा, यहाँ पे V3 लिखना है। डन हो गया। अब देखिए वाज टू लगा हुआ है, तो वाज टू लिखिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है? टू है, तो आपको टू के बाद क्या लगाना है? बी। बन गया, कहानी खत्म। कहीं पे कोई टेंस वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, ना कोई स्ट्रक्चर ना कोई टेंस, डायरेक्ट वर्स बनाइए और कभी गलती नहीं बनेगा, मेरी गारंटी है। कोई एक आध दो क्वेश्चन कभी मिल जाए ऐसा जो इस कॉन्सेप्ट पे ना बने तो कभी मुझे दिखाइएगा, ठीक है। यहाँ देख लेते, आई हैड टू प्ले क्रिकेट। आई हैड टू प्ले क्रिकेट, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? क्रिकेट लिखेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, यहाँ इक्वल हो जाएगा मी। यहाँ पे क्या लिखना है? बाय लिखना है। प्ले का V3 क्या होगा? प्ले। देखिए हेल्पिंग वर्ब है ना, हैव हैज हैड, इसके बाद टू लगाया है तो आप इसको लिखिए हैड टू को। अगर टू मिल जाता है तो क्या लगाना है? बी। बन के तैयार है। ऑब्जेक्टिव वगैरह में जैसे हैड टू देखेंगे आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अभी देखिए एक नया बात, ठीक है, यहाँ से थोड़ा एडवांस लेवल में थोड़ा सा जाएंगे, हल्का एडवांस है, कुछ ज्यादा नहीं। क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ जाए, कितने ऑब्जेक्ट? अभी तक एक ऑब्जेक्ट आ रहा था तो उसको हम आगे ले ला रहे थे, अब दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। तो यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट रहे तो हम क्या करें? दूसरा को जस के तस, दूसरा ऑब्जेक्ट को जस के तस, V3 के कहा? बाद में लिख देना, यानी दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको जस के तस V3 के बाद लिखना है। जैसे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है? ही गेव मी। बस इतने तक कहानी खत्म हो जाता है। उसने मुझे दिया, एक किताब दिया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया और ये वाला क्या हो गया? ऑब्जेक्ट 2 हो गया। तो हमें क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट 2 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। इस ऑब्जेक्ट 2 को हम जस के तस लिखेंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट को जस के तस लिखेंगे, कहां? V3 के बाद। तो इसका भी ध्यान में ही नहीं रखेंगे, हम इतना ही को बनाएंगे। तो इतना को बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे? आई। ही को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या होगा? बाई होगा, और यहाँ गिव का V3 कुछ होगा? गिवन। अभी देखिए यहाँ पे एक जादू मारिए, देखिए V2 है, गिव जो है ना, गिव का V2 गिव है, तो V2 रहेगा तो क्या लगाते हैं? वाज भी। देखिए यहाँ पे हम बता चुके हैं आपको देखिए V2 रहेगा तो आंसर में क्या लगाना है? बाज बेर लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग वाज लिख देंगे। मसला हुआ कि ए बुक को हम छोड़े थे, अभी कह रहे ए बुक जो है ऑब्जेक्ट 2 है, इसको दूसरा ऑब्जेक्ट देखिए V3 के बाद लिखेंगे। V3 यही है ना, गिवन, इसके बाद यहीं पे लिखाएगा अ बुक। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी दूसरा ऑब्जेक्ट को V3 के बीच में जस के तस लिखेंगे। एक बार फिर से इसको हम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे आई, V2 है तो वाज लिखेंगे, गिव का V3 गिवन लिखना है। जैसे V3 लिखेंगे दूसरा ऑब्जेक्ट लिख लेंगे अ बुक, क्योंकि जब बाई लिखेंगे ना तो ये चला जाएगा इधर हिम, कहानी खत्म। एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं जरा। ही वाज राइटिंग ए लेटर टू हिज फादर। ध्यान से देखिए जरा, कह रहा है ही वाज राइटिंग ए लेटर टू हिज फादर। तो देखिए ये वाला सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये क्या है? ए लेटर ऑब्जेक्ट है। अगर ये ना भी होता तो भी हम इसको बना लेते ए लेटर से। कैसे बनाते हैं? शुरू में लिखते हैं ए लेटर। अगर वो ना होता तो ही को इधर यहाँ पे लिखते, क्या ही में यहाँ क्या लिखते हैं? बाई। अब राइट का V3 कुछ लिखते हैं रिटेन। क्वेश्चन में IND है तो हम आंसर में क्या लगाते हैं? बीइंग, और यहाँ वाज को लिख लेते, बन जाता। लेकिन यहाँ क्या दिया? एक एक्स्ट्रा में क्या दे दिया? टू हिज फादर। तो ये जो है ऑब्जेक्ट 1 है और ये वाला ऑब्जेक्ट 2 है। हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट 2 को ध्यान न दीजिए, इसको बस V3 के बाद यानी रिटर्न लिखिए है ना, यहीं पे आराम से लिखिएगा टू हिज क्या?
फादर, जस्ट के तस। यानी क्वेश्चन जब डबल ऑब्जेक्ट आएगा ना तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो डरने की जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। B3 के बाद इसको लिख देना है, कितना बड़ा भी होगा। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिए, ही वार्नड अस नोट टू मेक ए नॉइज इन द क्लासरूम। ठीक है, कह रहा है कि उसने हम लोगों को देखिए, एक बार हम आपको कभी हिंदी करने के लिए बताए हैं, शुरू में एगो और फिर किधर से पीछे से करके देखते हैं। देखिए, ही मतलब वह, क्लासरूम में, मेक ए नॉइज मतलब हल्ला करने न करने के लिए क्या किया है, वार्निंग दिया कि भाई क्लास में हल्ला नहीं करना है। खैर, इन्हीं भी हम लोग को भाष बनानी है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसकी तो कोई जरूरत ही हमको नहीं ना है, तो ऑब्जेक्ट मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ही को लास्ट में हमको क्या लिखना है, हिम लिखना है। यहाँ पे हमको क्या लिखना है, बाय लिखना है। और वार्न का V3 हम लोग क्या लिखेंगे, वार्न V2 लिखेंगे। और V2 लगा हुआ, V2 लगा तो वाज बेयर लिखेंगे, तो V के साथ बेयर बन गया। इसको क्या करना है, यहाँ पे जस के तस क्या करना है, उतार देना। जस के तस क्या करना, उतार देना, एकदम लाइक दैट, एकदम सेम टू सेम क्या करना है, उतार देना इसको। इसको सेम टू सेम यहाँ पे क्या करना है, उतार देना। इसमें कोई छेड़खानी करना नहीं है, जस्ट के तस ही क्या होगा, यहीं पे उतर जाएगा। तो दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ कोई छेड़खानी करना नहीं है, बस दिखने में बस क्या था, ऐसा करके क्वेश्चन को क्या कर दिया, ऐसा करके क्वेश्चन को क्या कर दिया, बस ये बड़ा बना दिया कि बड़ा, चलो तुमको क्वेश्चन बहुत कुछ हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन कुछ नहीं, एक बार फिर से बना के दिखाते हैं हम आपको, एक बार फिर से इसको बना के दिखाते हैं, कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट तो क्लियरली अस ऑब्जेक्ट है, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, तो ये ऑब्जेक्ट वही है, तो हम बी लिखेंगे। अब V2 लगाया तो बाज बेयर लगाएंगे, जैसी बाज बेयर तो V3 वार्न हो गया। जैसे V3 लिखेंगे दूसरा ऑब्जेक्ट जस्ट के तस, नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लासरूम, और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे बाय क्या, बाय हिम। एकदम आसान है, बस क्या हो गया, बड़ा कर दिया। मैं भी बार बार बोल रहा हूं आपको, जब डबल ऑब्जेक्ट देगा तो क्वेश्चन हो जाएगा बड़ा, बड़ा देख के डरने का नहीं है, बस दूसरा ऑब्जेक्ट रहता है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ, राम हैड वार्नड मी नोट टू किल विल्ड एनिमल। राम ने मुझे जंगली जानवरों को ना मारने की चेतावनी दिया था या दे चुका था। ठीक है, इसको आप लोग खुद कमेंट में बनाएंगे, जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं इसको कमेंट करके बताएंगे सही जवाब इसका क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए, यदि वाक्य के शुरू में वन वाला मिले, वन वाला हम जो बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, मेरा वन वाला कहने का मतलब है जिसमें वन लगा हो, जैसे कि समवन, एनीवन, एवरीवन, समवन, एनीवन, एवरीवन, वन, जिसमें वन लगा होता है उसी को हमने नाम दे दिया वन वाला, यानी जिसमें वन लगा हो। बॉडी वाला मतलब जिसमें बॉडी लगा हो, जैसे कि समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी वगैरह। ठीक है, ये सब कुछ हो वाक्य शुरू में, या पुलिस हो या पीपल हो, ये सब रहे तो उसे आपको पैसिव वॉइस के अंत में नहीं लिखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे संबंध लिखा है, संबंध लिखा है ना, इसको आप जब बनाओगे तो क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, माई पेन, तो लिखेंगे माई पेन, थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, तो हम लोग करते थे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन यहाँ क्या है, सम वन, इसमें क्या लगा हुआ है, वन। अभी हम बोल रहे हैं कि वन वाला और बॉडी वाला, यदि वाक्य के शुरू में वन वाला या बॉडी वाला या पुलिस या पीपल रहे तो उसको पैसिव वॉइस के अंत में नहीं लिखते हैं। तो इस समवन को हम पैसिव वॉइस के अंत में क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको लिखना सख्त मना कर दिए हम। इसको नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे बाय भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये दो चीज खत्म हो गया, लेकिन बाकी को फॉलो करोगे। बाकी क्या है कि V3 लिखना है, तो स्टोलन का V3 स्टोलन होगा। उसके बाद हैज लगा हुआ तो हैज को लिखिए और बस क्या लगा दीजिए, बीन, माई पेन हैज बीन स्टोलन। एक बार फिर से स्लो मोशन में बना के दिखाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले उधर से क्या लिखना है, माई पेन। संबंध को उधर लिखना नहीं, अगर संबंध को उधर नहीं लिखेगा तो बाकी जो फंडा है, बाकी वो फंडा ये है कि भाई आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर लिखना है बाय, फिर V3, फिर जादू मारना है। ठीक है, याद रखेंगे चीजों को। तो लाइक दैट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो माई पेन लिखेंगे। अब हमको क्या करना है, संबंध को उधर लिखना नहीं है, तो बाकी फिर तो V3 लिखेंगे ना, बाय लिखना ही नहीं, तो V3 क्या हो गया, स्टोलन। अब देखिए हैव हैज लगा रहता है क्वेश्चन में, हैव हैज, तो आंसर में क्या लगाते हैं, बिन, बन गया, कोई इश्यूज नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स लास्ट नाइट। क्वेश्चन इंटरेस्टेड है, समझिएगा। देखिए, पुलिस है सब्जेक्ट, है वर्ब, और थीव्स है ऑब्जेक्ट।
यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, लास्ट नाइट है ऑब्जेक्ट 2, इसको जस्ट के तहत छोड़ेंगे। सबसे पहले लिखेंगे द थीव्स, द थीव्स लिखेंगे, ठीक है, द थीव्स ऑब्जेक्ट को लिखेंगे ना, इसको छोड़ देना, इसको कहाँ लिखेंगे, V3 के बाद। अभी बताया था ना दो ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या करेंगे, देखिए हम यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट रहे तो दूसरा ऑब्जेक्ट को जस्ट के पास V3 के बाद लिखेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो द थीव्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है पुलिस को किधर लिखने का, पीछे लिखने का। तो पुलिस को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने बताया कि somebody हो, पुलिस हो, पीपल हो, तो इसको हम लोग पीछे क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। तो पुलिस को तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पुलिस आने वाला नहीं, पुलिस नहीं आने वाला है और बाई भी आने वाला नहीं है। V3 तो आएगा ना, तो अरेस्ट का V3 कुछ होगा, अरेस्टेड। क्वेश्चन में V2 लगल है ना, तो V2 लगल है तो आंसर में कुछ लगाएंगे, बाज बेयर, तो थिप्स बेयर, थिप्स बेयर अरेस्टेड। और चूंकि ऑब्जेक्ट 2 को क्या करते हैं, V3 के बाद लिखते हैं, तो यहाँ पे V3 है, यही लिख देंगे लास्ट नाइट। अब बकाइएगा नहीं, एक अंतिम बार आपको एकदम स्लो मोशन में बताते हैं। यहाँ पे देखिए, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, हिंदी करके देख लो, पहले वो करो फिर पीछे से। लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं, लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं, हो गया। जब हम लोग इसको बनाएंगे तो पहले तो ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट है कौन, ये वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट ही होगा ना हिंदी। तो फिर ए क्या है, ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, तो ये है ऑब्जेक्ट 2। इसको भी क्या करना है, दिमाग में से क्या कर देना है, आउट रखना है, इतना से ही बनाना है। तो पहले लिखेंगे हिंदी, पीपल को उधर नहीं लिखना, लेकिन अगर आपकी खुशी हो तो एक बार लिख लेते हैं, आपकी खुशी के लिए एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे, बाई, बाई के पहले V3, तो स्पीक का V3 कौन सी होता है, स्पोकन होता है। अब देखिए स्पीक है, ING लगेगा, इसमें ING रहता तो बीइंग लगाते, हैव हैज हैड रहता तो बीन लगाते, कोई हेल्पिंग वर्ब होता और उसके बाद बी रहता, टू रहता तो हम बी लगा देते, शैल बी कैन कुड रहता तो हम बी लगा देते, कुछ है नहीं है। V2 रहता तो बाज बेर लगा देते, या V1, V1 है तो क्या लगाना है, EJMR। अभी बच गया क्या, इन बिहार, तो इन बिहार ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 2 को क्या करते हैं, V3 के बाद लिखते हैं, इन बिहार। एक गलती हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने मना किया है कि आपको पीपल को नहीं लिखना है, फिर भी आप पीपल लिख रहे हैं। तो चलो इस पीपल को हम लोग क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, यहाँ पे पीपल लगाने की जरूरत नहीं है, यही तक में बन जाएगा। कितना में बनेगा, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा ही देख लेंगे इसको, इसमें बाई का प्रयोग नहीं होता है, ऐसे अटपटे क्वेश्चंस को हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन फिलहाल यहाँ बना लेते हैं। ईट को शुरू में लिखेंगे, आई इधर क्या होगा, मी, यहाँ पे लगाते हैं बाई, और यहाँ पे नो का V3 क्या होता है, नॉन, नो V1 है तो क्या लगाएंगे, EJMR। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नो के बाद बाई का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे हम बाई का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नो के बाद टू का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, टू। तो यदि नो रहेगा पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाई ना लिख के क्या लिखना है, टू लिखना है, यानी इट इज नॉन टू मी, इट इज नॉन टू मी। एग्जाम में याद रखेंगे कि नो के बाद बाई का प्रयोग ना करेंगे, किस चीज का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं, एकदम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट बात ही हम बता रहे हैं, लेकिन एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए पूरी बातें। लेकिन इसके पहले वाला पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वॉइस का दो प्रकार के होता है, एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है। इसमें हमने बताया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, फिर पीछे से बाय लिखना है, उसके बाद V3 लिखना है बाई के बगल में, फिर उसके बाद एक जादू मारना। जादू क्या है, जादू यही कुछ 4 जादू है यहाँ पे। यदि क्वेश्चन में ING है तो आंसर में बीइंग, ये याद रख लेंगे। यदि क्वेश्चन में हैव हैज या हैड है तो आंसर में क्या, बीन पुट कर देना है बस। यदि क्वेश्चन में V1 या V5 है तो आंसर में इज एम आर लगा देना है। यदि क्वेश्चन में V2 है तो आंसर में वाज या वर लगा लेना है। यदि मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो क्वेश्चन में, यानी कि शैल विल कैन कुड मे माइट वगैरह हो, तो आपको ना इसी मॉडल वर्ब के बाद क्या लगा देना है, बी लगा देना है। जैसे कहीं लिखा हो आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, तो पहले क्या लिखेंगे, दिस लिखेंगे। आई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, यहाँ बाई हो जाएगा, डू का V3 डन होगा। कैन मॉडल वर्ब है, इस कैन को लिख के बस कुछ ही लगा देना है, बी लगा देना है। इस क्वेश्चन को हम लोग ये सब क्वेश्चन देख चुके हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि यदि हेल्पिंग वर्ब हो, इज एम आर बाजवेर हैव हैज है हो, और इसके बाद क्या लगाओ, टू, तो उसी टू के बाद आपको क्या लगा देना है, बी लगा दे। जैसे कि हैव के बाद टू लगाया तो हम हैव टू के बाद खाली क्या लगाएंगे, बी, और बाकी नॉर्मल है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, बाई करना है, V3 करना है, बस बी लगाना था हमको। लाइक डेट यहाँ भी इज टू लिखा हो, इज टू लिख के कुछ लगाना था, बाकी तो कुछ किया ही नहीं है। लेटर को इधर किया है, ही को उधर किया है, राइट को रिटर्न किया गया, बाई लिखा गया, इज टू लिखा गया, लगाना क्या था, बी लगाना था। और कोई खास कॉन्सेप्ट, हाँ यहाँ पे एक है, यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट रहे
तो दूसरा ऑब्जेक्ट को जस्ट के तस V3 के बाद लिखना है। नहीं वहां के कुछ बड़ा मिल जाता है डबल ऑब्जेक्ट, तो दूसरा को कोई छेड़छाड़ मत करिएगा, उसको जस्ट जब आप V3 लिखेंगे उसके बाद आप जस्ट क्या करेंगे, लिख लेंगे। ही वॉज राइटिंग ए लेटर टू हिज फादर। तो देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आ गया है, इसको छोड़ देना है। नॉर्मल में पहले इसको बना लेना है, इसको बनाने के बाद जब हम इसको बना लेंगे तो V3 के बाद और बाई के पहले इस दूसरा ऑब्जेक्ट को जस्ट के तस क्या करना है, लिखना है। इसमें किसी तरह का इंप्रूवमेंट करना भी नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो पार्ट 2 था, इसके बाद पार्ट 3 एक आएगा वॉइस का, जिसमें हम कंप्लीट जो एडवांस लेवल का जो कॉन्सेप्ट है उसको बताएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, बाय।